चलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुन कुमार आज फिर एक नए अहम मुद्दे के साथ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी जानकारी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमें पता होनी चाहिए। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातों पर। हमें दोस्तों आज ये जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान कौन सी दवाएं लेनी चाहिए और कौन सी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, या कौन सी दवाएं लेना सेफ होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि प्रेगनेंसी 2 महीने की, 3 महीने की या 4 महीने की हो जाती है और अचानक से बच्चा एक्सपायर हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, जिसका रीजन हमें नहीं पता होता है। हम सोचते पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, बट अब बच्चा खत्म हो गया। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम गलती से कोई ऐसी पेन किलर ले लेते हैं, कोई ऐसी दवा ले लेते हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती है। उसकी वजह से भी कई बार मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा गिर जाता है। तो ये दोस्तों बस क्यों होता है? हमारी अधूरी जानकारी की वजह से। इसी वजह से दोस्तों हमें पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी की कुछ दवाओं के बारे में कि कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं शरीर में दर्द या बुखार। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में दर्द या बुखार की समस्या महसूस होती है तो दोस्तों पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको बस पैरासीटामोल की ही टैबलेट लेनी है। उसके अलावा कोई भी पेन किलर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पैरासीटामोल ही एक ऐसी दवा है जो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में, और किसी भी महीने में आप ले सकते हो, जो कि पूरी तरह से सेफ है और किसी भी तरह का कोई आपको नुकसान नहीं होगा उससे। जिसके ब्रांडेड नेम कैलपॉल नाम से या डोलो नाम से या और भी अदर ब्रांड के नाम से आते हैं, फॉर्मूला उसका पैरासीटामोल होना चाहिए और आप उसका सेवन कर सकते हो हाथ पैर दर्द अगर होता है या फीवर आता है तो। दूसरी बात दोस्तों, एंटीबायोटिक हम लोग कौन सी ले सकते हैं अगर हमारा फीवर नहीं जा रहा है या फीवर लगातार आ रहा है। तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो हम एंटीबायोटिक जिफी ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला सेफिक्सिम होता है। या गले में दिक्कत है या और कोई दिक्कत भी लगती है तो एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। ये दोनों एंटीबायोटिक सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान, जिनका सेवन आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम स्टेरॉइड की बात करें कि एंटीबायोटिक के साथ कौन सा स्टेरॉइड लगा सकते हैं, तो सबसे सेफ स्टेरॉइड होता है दोस्तों बीटा मेथासोन, जो कि बेटनेसोल के नाम से आती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उल्टी लगती है या जी मतलाता है, ऐसा कुछ होता है, तो यदि पेशेंट को उल्टी लगती है, जी मतलाता है, तो उसके लिए डॉक्सीनेट नाम से टैबलेट आती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्साइलामान जिसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद दोस्तों अगर पेट साफ की समस्या रहती है महिला को या ऐसा कुछ है, तो उसमें लैक्टुलोस के सिरप जैसे कि डुफालैक सिरप सेफ होता है, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। वो भी ना के बराबर करें, बहुत ही जरूरी हो तभी उसका सेवन करें, अदरवाइज उसका सेवन भी ना करें। इसके बाद दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई खुजली, ईचिंग या एलर्जी होती है, तो आप उसमें सेट्रीजिन या लिवोसेट्रीजिन इन दोनों दवाओं का ही सेवन करें। इसके अलावा किसी भी तीसरी दवा का सेवन ना करें, क्योंकि कब कौन सी दवा आपको नुकसान कर जाए आपको उसका अंदाजा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आयरन और कमजोरी की बात करें तो उसके लिए हम लोग फॉल 5 mg के नाम से टैबलेट आती है, फॉलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है, तो हम लोग आयरन की कमी के लिए वो ले सकते हैं। या वीकनेस लगती है, भूख कम लगती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम उसके लिए दोस्तों बिटोनिन सिरप का यूज कर सकते हैं 10-10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों अगर कभी प्रेग्नेंट लेडीज का बीपी वगैरह बढ़ता है, ऐसा कुछ होता है, तो इमरजेंसी है अगर और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप नाइफेडिपिन सॉल्ट की डेपिन 5 mg की कैप्सूल आती है, जिसका आप सेवन कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए। इसके बाद दोस्तों बस इतनी ही दवाएं इंपॉर्टेंट है जो कि आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो और पूरी तरह से सेफ है। फिर भी डॉक्टर, अगर आपके पेशेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कोशिश करें किसी डॉक्टर से संपर्क करके ही दवा लें। अगर इमरजेंसी में ऐसी कोई समस्या होती है और डॉक्टर से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जो दवाएं मैंने आपको बताई है वो पूरी तरह से सेफ हैं, जो कि आप ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, आपकी एक छोटी सी गलती आपके कई महीनों के प्रयास या आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर सकती है, एक बच्चे की मौत का कारण बन सकती है। तो कोशिश करें दोस्तों डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा का सेवन ना करें। यदि बहुत जरूरी हो तो जो मैंने सेफ दवाएं आपको बताई है बस उनका सेवन करें। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई भी पेन किलर दवा का सेवन ना करें। यदि पेट में दर्द होता है तो भी आप अपनी तरफ से कोई भी दवा का सेवन ना करें, या बहुत ज्यादा दर्द है तो आप ड्रोटावेरिन
ड्रोटावेरिन सॉल्ट की एक टैबलेट होती है, ड्रोटिन नाम से आती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी दवा का सेवन ना करें। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, आज की तारीख में अपने इंडिया में, अपने भारत में ना जाने कितनी डिलीवरी खराब हो जाती है, कितनी प्रेगनेंसी तीसरे चौथे महीने में बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, बच्चे खराब हो जाते हैं। किस कारण की वजह से? गलत इलाज या गलत दवा के कारण की वजह से, अधूरी जानकारी की वजह से। तो दोस्तों विशेष ध्यान दें। पहली बात तो यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उसको दवा अपनी तरफ से ना दें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप किसी न किसी अच्छे डॉक्टर, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही दवा दें। अगर इमरजेंसी पड़ती है तो जो मैंने आपको सेफ दवाएं बताई हैं आपको वही देनी है, इसके अलावा कोई भी अदर दवा नहीं देनी। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी बच्चे की जान जा सकती है या किसी महिला के प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी फिर भी अगर किसी तरह की कोई जानकारी या हेल्प आपको चाहिए तो 24 घंटे मैं आपके लिए अवेलेबल।